जय हिंद बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द थर्ड लेवल। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि चार्ली जो कि 31 इयर्स ओल्ड है, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जा रहा है। वो काफी जल्दी में है क्योंकि वो अपने घर पहुंचना चाहता है। उसे ऑफिस में थोड़ी देर हो गई है। आइए आगे पढ़ें। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू। मैं वैंडरबिल्ट एवेन्यू से होता हुआ ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा and went down the steps to the first level। और नीचे की सीढ़ियां लेकर के फर्स्ट लेवल पे गया, यानी पहले स्तर पे या फिर पहली मंजिल पे पहुंचा। Where you take trains like the 20th century, जहां पर आप ट्रेन्स लेते हो जैसे कि 20th century में लेते हैं। Then I walked down another flight to the second level। उसके बाद मैं एक सीढ़ी और नीचे उतरा और मैं सेकेंड लेवल में पहुंचा। Where the suburban trains leave from, जहां से suburban trains जाती हैं। suburban trains यानी शहर में आमतौर पर चलने वाली, शहर में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाली लोकल ट्रेन्स। डक्ड इनटू एन आर्च्ड हॉलवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। और वहां पर एक आर्च डोरवे था। आर्च क्या होता है? एकदम गोलाकार में जो एंट्री करने का पॉइंट होता है, काफी गोलाकार सा। तो एक आर्च डोरवे था, अंदर एंट्री करने का पॉइंट था सबवे के लिए। और जैसे ही मैं उस तरफ गया, जैसे मैं उस तरफ नीचे झुक के गया, एंड गॉट लॉस्ट, मैं एकदम से खो गया। That's easy to do, और ऐसे खो जाना काफी आसान है। I've been in and out of Grand Central hundreds of times। मैं ग्रैंड सेंट्रल में अंदर और बाहर पता नहीं कितनी बार, 100 से ऊपर बार जा चुका होऊंगा। But I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors। लेकिन मैं जब भी जाता हूँ मुझे नए दरवाजे मिल जाते हैं, नई सीढ़ियां मिल जाती हैं, नए गलियारे मिल जाते हैं। Once I got into a tunnel about a mile long। एक बार की बात है, मैं एक ऐसी सुरंग में घुस गया था। टनल यानी कि सुरंग। मैं एक ऐसी सुरंग में घुस गया था जो करीब 1 मील लंबी थी। और जब मैं बाहर निकला तो मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं एक जगह से घुसा और 3 ब्लॉक आगे जा करके मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचा जो कि 46th स्ट्रीट पे थी। यानी घुसा मैं ग्रैंड सेंट्रल से, लेकिन पहुंच कहीं और गया। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो बिल्कुल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। Pushing out new corridors and staircases like roots। ऐसे उसमें नई सीढ़ियां और नए गलियारे आ जाते हैं जैसे कि उसकी जड़ें फैल रही हो। There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now। हो सकता है एक बहुत ही लंबी सी सुरंग हो जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और वो शहर के बीचों बीच से सब जगह से गुजर रही हो, लेकिन उसके बारे में किसी को पता ना हो। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। हो सकता है उसमें से एक सुरंग टाइम स्क्वायर में जाकर के निकले या फिर दूसरी सेंट्रल पार्क में निकले। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। क्योंकि वैसे भी इतने सालों से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक एग्जिट ही तो है। एग्जिट यानी कि बाहर निकलने का दरवाजा। अब अगर हम इसको व्यवहारिक रूप से देखें, जो भी व्यक्ति ट्रेन में चढ़ता है वो कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए चढ़ता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं निकलना चाहता है। तो एग्जिट ही तो है, अ वे ऑफ एस्केप। वो भी एक पलायन का तरीका ही तो है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। शायद इसी कारण से मैं भी उस सुरंग में चला गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन इस आइडिया के बारे में या इस बात के बारे में मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त को कुछ नहीं बताया। तो अब द कॉरिडोर आई वॉज इन began angling left and slanting downward and I thought that was wrong, but I kept on walking। तो अब जिस गलियारे में मैं था वो गलियारा लेफ्ट की तरफ, वो गलियारा बाईं ओर मुड़ने लग गया। लेफ्ट यानी कि बाईं ओर। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और उसमें नीचे की तरफ ढलान भी आने लग गई। वो नीचे की तरफ ढलान में जाने लग गया। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं फिर भी चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल। और उस समय मुझे केवल अपने खुद के पैरों के चलने की आवाज आ रही थी, इसके अलावा मुझे और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एंड आई डिडंट पास अ सोल, और वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं था। एक भी व्यक्ति ने मुझे पास नहीं किया, एक भी व्यक्ति मेरे पास से नहीं गुजरा। Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means open space and people talking। और उसके बाद मुझे वो हॉलो रोड सी सुनाई दी,
यानी मुझे वो खोखली सी गर्जन सी सुनाई दी और मुझे ऐसा लगा जैसे कि लोगों की बोलने की आवाज है और आगे खुली सी जगह है। तो जैसे खुली जगह होती है जहां पे काफी सारे लोग बात कर रहे होते हैं या लोग इधर उधर चल रहे होते हैं, तो मिली जुली सी आवाजें आ रही होती हैं। तो मुझे वैसे ही आवाजें सुनाई दी। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और उसके बाद जो टनल है वो आगे जाके एकदम तीखा मोड़, उस टनल ने आगे जाकर के बाईं ओर एकदम तीव्र मोड़ लिया। I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. I went down a short flight of stairs. और उसके बाद थोड़ी सी सीढ़ियां थी जिनसे मैं नीचे उतरा, और जैसे ही नीचे उतरा I came out on the third level at Grand Central Station. मैं Grand Central Station के थर्ड लेवल पे पहुंच गया। For just a moment, I thought I was back on the second level. एक पल को मुझे लगा कि मैं शायद सेकेंड लेवल पे वापस आ गया हूं। But I saw the room was smaller. लेकिन मैंने देखा कि वो जो कमरा था, वो जो एरिया था, वो काफी छोटा था। सेकेंड लेवल से तो छोटा ही था। There were fewer ticket windows and train gates. लेकिन जो टिकट विक्रेता वाली खिड़कियां थी वो काफी कम थी और ट्रेन गेट्स भी बहुत ज्यादा नहीं थे। And the information booth in the center was wood and old looking. और जो इंफॉर्मेशन बूथ बीच में था वो लकड़ी का बना हुआ था और काफी पुराना लग रहा था। And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. और जो व्यक्ति बूथ में बैठा हुआ था उसने हरे रंग के आई शेड्स लगा रखे थे, यानी हरे रंग का चश्मा लगा रखा था, और उसने काफी लंबी लंबी ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहनी हुई थी, यानी कि आस्तीन पे ढकने वाली प्रोटेक्टर्स। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। जो रोशनी थी वो बहुत मध्यम थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और धीरे धीरे फ्लिकर कर रही थी। फ्लिकर करने का मतलब क्या है? कपकपाना। रोशनी स्थिर नहीं थी। Then I saw why. उसके बाद मैंने देखा ऐसा क्यों। They were open flame gas lights. वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, यानी कि वो बिजली के बल्ब नहीं थे, वो गैस लाइट्स थी, वो लैंप्स थे। तो अब चार्ल्स थर्ड लेवल पे पहुंच चुका है और यहाँ पे वो जो ये अलग अलग चीजें देख रहा है, जैसे कि इंफॉर्मेशन बूथ लकड़ी का बना हुआ है, जो टिकट विक्रेता की खिड़कियां हैं वो बहुत कम है, जिस तरह से लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं वो भी थोड़ा सा अलग लग रहा है, और सबसे अलग बात तो ये है कि बल्ब नहीं है, उसकी जगह गैस लाइट वाले दिए हैं, उसकी जगह ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं जिससे रोशनी हो रही है, इसी कारण वो फ्लिकर कर रहे हैं। तो थर्ड लेवल में उसे और क्या क्या मिलेगा ये अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।